जय माता रानी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान यदि आपको यह 8 संकेत मिलते हैं तो आप समझ जाना कि माँ दुर्गा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। और दोस्तों, आपको यह 8 संकेत तभी मिलते हैं जब आप अपने घर में माँ दुर्गा को विराजमान करते हैं। जब माता रानी आपके घर की निर्धनता मिटाने आई हों और आपके संपूर्ण निर्धनता से छुटकारा देने के लिए आई हूँ, तभी ऐसा संकेत मिलता है। जब आपके ऊपर नौ दुर्गा की कृपा होती है तभी संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आप इस 8 संकेत के माध्यम से समझ सकते हैं कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है कि नहीं, आपके घर में विराजमान हुई हैं कि नहीं। वैसे दोस्तों, यह ज़रूरी बातें हर कोई नहीं बताता है, सभी लोग छुपाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको पता चल सके कि वह 8 संकेत कौन से होते हैं। दोस्तों, चाहे उनके भक्त छोटे हों या बड़े हों, भक्त अपने होने का एहसास माता रानी अपने सभी भक्तों को कराती हैं। क्योंकि दोस्तों, माता रानी की प्रतिमा चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, लेकिन माता रानी श्रद्धा भाव और प्रेम देखती हैं। और जो भी व्यक्ति श्रद्धा प्रेम भाव से उनकी पूजा पाठ करता है उसके घर में अवश्य आती हैं। तो भक्तों, आप भी इससे पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में हैं कि नहीं है और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं कि नहीं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि वह व्यक्ति मानसिक व शारीरिक रूप से अत्यधिक मजबूत होता है और व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने लगती है। और इस प्रकार दोस्तों, व्यक्ति क्रोध, अहंकार, द्वेष से दूर होने लगता है और मन और शरीर एकदम शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि सही रूप से काम करने लगती है। तो आइए जान लेते हैं कि माता रानी जब आपके साथ में होती हैं तो कौन कौन से संकेत मिलते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और मनोकामनाएं जल्दी पूरा करे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जय माता दी जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं और जान लेते हैं इन विशेष संकेतों को। दोस्तों, जैसे कि व्यक्ति रोज पूजा करता है, उनके आंखों में आंसू नहीं निकलते हैं और यदि पूजा के दौरान आपकी आंख से आंसू निकलते हैं तो आप पर माता रानी की विशेष कृपा हो गई है। और यदि या कभी भी आपको ऐसा लगे कि पूजा करते वक्त की कोई आपके पीछे खड़ा है तो समझ जाना दोस्तों कि माता रानी की आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गई है और आपके घर में हमेशा के लिए रहेंगी। वह पूजा स्वरूप होकर आपके साथ रहती हैं। और दोस्तों, दूसरा संकेत दिया गया है कि यदि पूजा के दौरान रात में आपके कपड़े में जुगनू चिपक जाएं और टिमटिमाते रह जाएं तो समझ लेना कि माता रानी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा है। क्योंकि दोस्तों, जहाँ पर माता रानी की विशेष कृपा होती है वहाँ पर ही जुगनू जाकर चिपकते हैं। दोस्तों, माता रानी की शक्तियाँ जब जागृत हो जाती हैं तो जुगनू अपने आप आकर चिपक जाते हैं। और तीसरा संकेत ये दिया गया है दोस्तों कि यदि रात में आपको सोते समय अचानक से झटका के साथ आपकी नींद खुल जाए और आपको बड़ा ही अचंभव लगे, ऐसे हो सकता है तो समझ जाना कि माता रानी आपके आसपास है और आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा बना रही हैं और माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं। और दोस्तों, चौथा संकेत यह है कि अगर आपके आसपास इत्र और लोहबान है, चमेली है, पुष्प की सुगंध आ रही है
तो समझ जाना दोस्तों कि आपके पास माता रानी आई हुई हैं और आपके आसपास ही हैं। क्योंकि दोस्तों माता रानी जब आपके पास होती हैं तो लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली की खुशबू आती है, आपको अगरबत्ती की खुशबू आएगी, आपको ऐसा महसूस होगा, तो आप समझ जाना कि माता रानी आपके पास ही हैं। और दोस्तों 5वां संकेत दिया गया है कि यदि आप नवरात्र के दौरान आने में कोई भी छोटी कन्या दिखाई देती है तो समझ लेना कि माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर हुई है। यदि आपको स्वप्न में दिखाई दे छोटी कन्या तो, या फिर इसके अलावा कोई लाल वस्त्र दिख जाए तो वह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके अलावा यदि आपको लाल रंग का झंडा दिख जाए तो समझ लेना कि माता रानी की विशेष कृपा हुई है। और दोस्तों अब इसी तरह यदि अखंड ज्योत जलाते समय आपको अखंड ज्योत में माता दुर्गा के दर्शन हो जाएं या उनकी छवि दिखाई दे तो समझ लेना माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव के लिए बना है और माता रानी आपके साथ ही हैं और उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है। और दोस्तों माता रानी यदि साथ हैं तो यह भी एक सबसे बड़ा संकेत मिलता है आपको, क्योंकि आपने 7 संकेत तो जान लिया दोस्तों। अब जो सबसे बड़ा संकेत होता है यह उसको भी जान लेते हैं। और दोस्तों साथ में हम यह भी जानेंगे कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने से तुरंत ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वह भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप यह कार्य करते हैं तो इससे तुरंत तत्काल ही आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेगी। माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं। अगर इस समय की गई हमारी छोटी सी गलती या पुण्य या फिर किसी प्रकार की भी सेवा दोस्तों, तो माता रानी हमें उसका फल तुरंत ही दिखाती हैं। और दोस्तों माता रानी चैतन्य होने के कारण यदि व्यक्ति दुर्गा पूजा के समय पर बड़ा कार्य या बुरा कार्य पर दृष्टि डालता है, कुछ करता है, तो माता रानी उसका परिणाम भी तुरंत दिखाती हैं। और दोस्तों नवरात्र के पूरे 9 दिन व्यक्ति को एकदम सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी से रहना चाहिए। इस समय पर छल कपट इत्यादि नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा जी इस घर में भी जाती हैं, उससे घर में धन के भंडार भर देती हैं और दरिद्रता सदा सदा के लिए खत्म करती हैं दोस्तों। और उनके पांव पड़ने मात्र से ही समस्याओं का नाश हो जाता है। इसके अलावा भी अभी कुछ संकेत हैं दोस्तों जो हम जान लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से संकेत हैं। दोस्तों कई बार माता रानी हमारे घर में ही विराजमान होती हैं, लेकिन हम अपने ही मूर्खता के कारण माता रानी को पहचान नहीं पाते हैं और माता रानी की सेवा सत्कार हम नहीं कर पाते हैं। वरना दोस्तों अगर पता हो तो जब भी माता रानी घर में प्रवेश करें तो सच्चे मन से उनका पूजा पाठ और सत्कार करना चाहिए। इससे जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय बन जाता है। और इसके अलावा दोस्तों अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन जब भी आप करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कन्याओं को आप लोग एक दिन पहले ही आमंत्रित कर लें, जिससे आपको कन्या पूजन के समय समस्या ना हो, ना आए। और इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। कन्याओं को उपहार में कोई भी धारदार चीज़ या नुकीली चीज़ नहीं देना चाहिए। और दोस्तों कन्या पूजन सभी व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो। कन्या पूजन करने से व्यक्ति के घर से जो भी दरिद्रता होती है वह समाप्त हो जाती है और वह निरंतर अपने भावी जीवन में आगे बढ़ता रहता है और उसे धन की कभी भी कमी नहीं होती है दोस्तों, अन्न की कभी भी कमी नहीं होती है। कन्या पूजन करने से और इससे संतान प्राप्ति का भी योग बनता है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें।
अष्टमी नवमी के 2 दिनों में आप कन्या पूजन अवश्य कर सकते हैं। और दोस्तों, दुर्गा पूजा के पंडाल में आप जब भी जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने चप्पल एकदम किसी एकांत स्थान पर उतारें जहां पर कोई भी व्यक्ति आपकी चप्पल को लांघे नहीं और आप भी किसी और के चप्पल को लांघे नहीं। दोस्तों, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि नवरात्रि के दौरान सभी लोग दुर्गा माता के पंडाल में जाते हैं, बहुत ही खुशी से धूमधाम से माता की पूजा तो करते हैं दोस्तों, लेकिन इतनी गलतियां करके वह अपने सभी खुशी को चौपट कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, किसी और के चप्पल को डांटने से किसके जीवन में क्या समस्या चल रही है वह आपके जीवन में आ जाती है, तो इससे आपकी समस्या बढ़ जाती है और आप समझ नहीं पाते हैं कि किस कारण हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो आप परेशान होते हैं और सोचते हैं कि इतना पूजा पाठ करता हूँ सच्चे मन से, श्रद्धा से, फिर भी मुझे उसका लाभ क्यों नहीं प्राप्त होता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। ऐसा होने का तो आप लोग विशेष ध्यान रखें दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और कमेंट में आप लोग जय माता दी जरूर लिखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और अपना ढेर सारा प्यार दें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।